Good morning, students. From last session, we have started our unit 6 staffing. Today, we will discuss about first element of staffing, that is a recruitment. What is recruitment? It is a first element of staffing. It refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. जब किसी कंपनी में जॉब वैकेंट होती है, पोस्ट वैकेंट होती है, तो उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, इट मीन्स जो हम सर्च करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ कॉल्ड द रिक्रूटमेंट. इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस. We will make efforts, and that efforts are made in this process to ensure that more and more people submit application so that selection becomes easy. इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को ताकि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. और हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस होंगी उतने हमारे पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि हमारे पास अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ आने चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सेकेंड इज़ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज़ रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिनस विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सबसे पहले जो पर्सनल मैनेजर है, हर एक डिपार्टमेंटल हेड से उसकी रिक्वायरमेंट मांगता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. एंड आफ्टर द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रिंग्स इट टू नोटिस ऑफ द पर्सनल मैनेजर. उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर ये नोटिस किसको देता है? पर्सनल मैनेजर को अपनी रिक्वायरमेंट की. सेकेंड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब उसके पास रिक्वेस्ट आ जाती है फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स. तो अब पर्सनल मैनेजर अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करता है कि मैं कौन सा सोर्स यूज़ करूं. बेसिकली हमारे रिक्रूटमेंट 2 सोर्सेज होते हैं, एक आपका इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल सोर्सेज. अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं. तो ये अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करता है कि मैं कौन से सोर्सेज को यहाँ पर यूज़ करूँ या किस सोर्सेज से इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए. नेक्स्ट थर्ड इज़ इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल. अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करते हैं, फिर हम इंटरेस्टेड पीपल को इनवाइट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. अब उनको हम इनवाइट कैसे करेंगे? हम न्यूज़पेपर पर ऐड दे देंगे या अपने क्या आपका आजकल जो है Naukri.com वगैरह पर कंपनी इन्फॉर्मेशन दे सकती है और तो फुल डिटेल देनी होती है इसमें कि कितने वैकेंसीज़ हैं, नेचर ऑफ जॉब क्या है, हमें कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना हमें एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी कितनी होगी, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होगा और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस. इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड. Now, last step of the recruitment process is preparing the list of deserving applicants. जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाती हैं, नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब हम अपने एप्लीकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो वो पार्ट लिखेंगे एप्लीकेशंस का जो हमारी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनको आगे हमने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाना है. और एक वो पार्ट ऐसे एप्लीकेंट्स विच डू नॉट फुलफिल ऑल द रिक्विजिशन क्वालिफिकेशन, जो कि हमारी क्वालिफिकेशन टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं करते, उनको वहीं पर ही ड्रॉप कर देंगे. तो जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे, दे आर अलोन आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. उनको हम सिलेक्शन के लिए आगे इन्वाइट करेंगे. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़. सेकेंड स्टेप जो आपको आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम अपने जो रिक्रूटमेंट है सर्च कहाँ से करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बिकॉज हम रिक्रूटमेंट जो 2 टाइप से कर सकते हैं. एक आपको आता है इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ द एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज मीन्स अंडर दिस सोर्सेज द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑलरेडी हमारे जो कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, हम उन्हीं में से क्या करते हैं, इंटरनल सोर्सेज यूज़ करते हैं, उन्हीं में से हम अपनी वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करते हैं. नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेज. हम आउटसाइडर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते. और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं, आउटसाइडर्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में जॉब के लिए. तो इट रेफर्स टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अभी जो हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के जो आपके सोर्सेज कौन से होते हैं और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. देयर आर 3 इंटरनल सोर्सेज. With the help of that resources, company will post their vacant. First is transfer. Transfer means shifting of an employee from one job to another or one department to another or from one shift to another.
विदाउट सब्सटेटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड सैलरी। ट्रांसफ़र क्या होता है कि हम पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। जैसे कि बैंक्स वगैरह में पर्सन की ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। सेकेंड इज प्रमोशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक। जब हम किसी पर्सन की जो प्रमोशन कर देते हैं कि लोअर रैंक से उसको अपर रैंक की पोस्ट देते हैं, इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, अथॉरिटी भी, स्टेटस भी और सैलरी भी। इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड होता है कि जो पर्सन अच्छा काम करेगा उसका हम प्रमोशन करेंगे। ऐसे ही आपका डिमोशन भी होता है। अगर कोई पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा उसको हम वार्निंग देते हैं। इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हम कई बार लोअर पोजीशन पे ले आते हैं। इट इज़ नोन एज डिमोशन। नाउ थर्ड इज ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है आपका? इट इज़ द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। इन द मोस्ट केसेज ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। जब हम पर्सन को टेम्परेरी रखते हैं कि जब काम होगा तब हम उन एम्प्लॉयज़ को बुला लेते हैं, और जब काम नहीं होगा तब हम उनको तब हम उनकी फ्री कर देते हैं। इट इज़ क्लियर अंडरस्टैंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट एम्प्लॉय व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल। और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को क्लियर होता है कि जब काम अवेलेबल होगा तब एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा। तो दिस इज़ लाइक अ टेम्परेरी जॉब। दिस इज़ द थ्री सोर्सेज ऑफ इंटरनल। नाउ नेक्स्ट इज मेरिट ऑफ internal sources. First is increase in motivation. Motivation of the employee of the organ is boosted when recruitment is made by internal sources, particular by promotion. जब जहाँ पर प्रमोशन होता है उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि देयर इज अ चांस ऑफ द प्रमोशन, कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे यहाँ पर प्रमोशन होगी। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल पीस। बिकॉज ऑफ द प्रमोशनल रेवेन्यू एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारी कंपनी में जो है जो पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। थर्ड इज़ ईजी सिलेक्शन। इसमें हमारी सिलेक्शन ईजी होती है क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी फुल इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पहले से ही हमारी कंपनी में काम कर रहा है। तो इसमें हमारी सिलेक्शन हायर पोस्ट पर ईजिली हो जाती है और देयर विल बी अ नो रिस्क। फोर्थ इज़ नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स ट्रेनिंग, क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय नया आएगा तो उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट इन इंटरनल सोर्सेज ऑलरेडी वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज़, तो देर इज़ नो नीड ऑफ इंडक्शन इन दिस केसेज। फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़। सरप्लस एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं और एक डिपार्टमेंट में कम है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र दोज डिपार्टमेंट वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, इन दिस वे डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इज मेड अप। तो इससे हमें जो आपका जो है सरप्लस ऑफ एम्प्लॉय हो उसका हम इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इकोनॉमिकल सोर्सेज। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल सोर्सेज, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पर्सन को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमारा टाइम वेस्ट होता है, एंड इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। फर्स्ट इज स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अगर कंपनी हमेशा इंटरनल सोर्सेज यूज़ करती रहेगी तो देर इज़ नो चांस ऑफ यंग एंड टेक्निकल साउंड पीपल डोंट गेट अ चांस टू एंटर द company, and old people run the organization with the help of their outdated ideas, so there is no new idea will be developed. Second is employee become lethargic. Internal source of recruitment create a definite feeling of promotion among the employees. अगर employees को यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर तो seniority wise क्या होती है, promotion होती है या फिर age के according, तो this feeling makes them lethargic. वो lethargic हो जाते हैं और वो आराम से काम करते हैं। And third is not available in new organization. Internal sources is not applicable in a new organization. It is only applicable, it is only possible in the previous established organization. Fourth is sense of competition among employee hampered. इससे आपस में हमारा competition भी कम हो जाता है, क्योंकि they know very well कि अगर हम आपस में ज़्यादा competition करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा। And this system of recruitment hinders the entry of better qualified employees. Therefore, employee do not get a chance for any competition. And last is frequent transfer hit productivity negatively. अगर हम बार बार किसी पर्सन की ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। दिस डज नॉट अलाउ देम एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एफिशिएंट इन एनी सिंगल जॉब एंड द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गन गेट लोअर्ड। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ internal sources. So students, today we have discussed about recruitment process and internal source of recruitment. I hope you have understood it clearly. Thank you students.